हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनः कपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम चतुर्थ अध्याय में हैं। अभी तक हमने 32वां श्लोक पूरा कर लिया था, तो आज हम 33 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक भगवान ने 24 श्लोक से भगवान ने डिफरेंट तरह के यज्ञों के बारे में बताना स्टार्ट किया था। कितने सारे जो यज्ञ 12 तरह के यज्ञों के बारे में हमने पिछले श्लोकों में 10 श्लोकों में चर्चा की थी ना। तो वो सभी अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि इन सभी यज्ञों में से जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है उसके विषय में भगवान बताएंगे। तो हम लेते हैं 33 श्लोक। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो श्री भगवान यह कह रहे हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होना है। तो समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि द्रव्य, हमने पहले पढ़ा था ना, द्रव्य यज्ञ के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि द्रव्य यज्ञ वो था कि जिसमें कि हम जिसके पास धन है तो उस धन से वो उस धन को यज्ञ में लगा देता है, कि जैसे हॉस्पिटल खुलाना यानी सोशल सर्विस में लगा देना। धन को पवित्र करने के लिए भी हम कहते हैं ना कि लोगों की सेवा में लगा दिया जाता है। धन को अच्छे कामों में लगा दिया, हॉस्पिटल खुला दिया, अनाथालय खिला दिया, वृद्धाश्रम खिला दिया, ये सारी चीज़ें खुलवा दी। लेकिन ये जो यज्ञ बताया था भगवान ने, वो सिर्फ धन का यूज़ करने के बारे में बताया था। अब यहाँ जो भगवान बता रहे हैं, वो बता रहे हैं भगवान कि जो हवन जो होता है ना, उस तरह का जो यज्ञ किया जाता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, कुछ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है ना हवन के रूप में, जो कर्म कांड जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो द्रवमय यज्ञ था, वो पहले वाला जो यज्ञ था वो द्रव्य यज्ञ था, जिसमें कि सिर्फ धन का यूज़ किया था। और यहाँ पे
द्रव्यमय यज्ञ यानी कि अपने भोगों की प्राप्ति के लिए जो किया जा रहा है हवन, उसके लिए, तो वो भी दो तरह से किया जा सकता है। एक होता है निष्काम भाव से करना और एक होता है सकाम भाव से करना। सकाम भाव से ज़्यादातर जो कर्म कांड होता है ना, वो होता है। सकाम भाव से यानी कोई हमें इच्छा है, उसकी प्राप्ति के लिए हम हवन कर रहे हैं, तो वो होता है द्रव्यमय यज्ञ। एक तरह से वो कर्म कांड होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि हमें भगवत की और प्राप्ति के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा वो बाधा आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमने कुछ करा और उसके लिए हमें कुछ प्राप्ति हो गई। हमने यज्ञ करा, हमने हवन करा, हमारे मन में कोई कामना है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, यानी कोई एक उद्देश्य को लेके हम चल रहे हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने वो विधि करी, और वो विधि करी, उससे हमें क्या हुआ, वो उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। वही होगा, हमें स्वर्ग चाहिए, हमने यज्ञ किया तो स्वर्ग की प्राप्ति हमें हो जाएगी। यानी भगवान से कनेक्टिविटी वाली बात इतनी नहीं होती है, क्योंकि एक कामना होती है, कामना पूर्ति के लिए वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो द्रव्यमय यज्ञ, दूसरे द्रव्य यज्ञ जो बताया था, वो हम सिर्फ सोशल सर्विस कर रहे हैं, वो भी हमें हम हृदय की शुद्धि होगी हमारी उससे, हमारा हृदय जो होगा, क्योंकि हम अपने धन को अच्छे काम में लगा रहे हैं तो उससे अच्छा फल मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा ही हमको, लेकिन उससे हमारे हृदय की शुद्धि भी होगी, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान ये बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ की प्रधानता कर्म और द्रव्य से है, क्योंकि उसमें कुछ हम काम कर रहे हैं और अपना द्रव्य यानी वस्तुएं का इस्तेमाल भी हो रहा है। जैसे सामग्री जो चाहिए होती है यज्ञ करने के लिए, आहुति देने के लिए सामग्री चाहिए होती है ना, वो सब चाहिए हमें। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि समय कौन सा हो, मुहूर्त देखना होता है, काल, समय और स्थान, पवित्र स्थान देखना पड़ता है, बहुत सारे नियम का पालन करना होता है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसी जब हम यज्ञ करते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा चित्त भी बहुत चंचल हो जाता है। क्योंकि चंचल क्यों होता है, क्योंकि हमें इन सब के बारे में सोचना पड़ रहा है कि ये सारी सामग्री इकट्ठी करनी है, घी चाहिए और हवन के लिए जौ वगैरह जो भी सामग्री है वो सब का हमें इंतज़ाम करना है। पंडित जो है उसके बारे में सोचते हैं कि वो भी सही उच्चारण श्लोकों का कर सके, शुद्ध पंडित मिले। ये सारी बातों का सोचने में जो यज्ञ करता है वो ये सारी बातों का चिंतन करता है, तो उसका चित्त जो होता है वो चंचल होता है। और इस यज्ञ करने में तो इसमें बहुत सारा प्रयास लगता है, पैसा भी लगता है, अर्थ भी लगता है, द्रव्य कर्म भी, कर्म और द्रव्य दोनों चीज़ ही इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन ज्ञान यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं कि उसमें हमारा विवेक यानी बुद्धि का काम होता है। विवेक का विचार हम करते हैं और उससे क्या होता है कि हम आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को उठाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान होगा तो हम आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को उठाएंगे ना। तो जो द्रव्य यज्ञ है एक बाह्य प्रक्रिया है, यानी बाहर की प्रक्रिया है जो हमको मटेरियल चीज़ों से जोड़ती है। क्योंकि हमने मटेरियल भोगों के लिए यज्ञ किया है, ये कुछ भी हो सकता है ना भोग हमारा। एक तो मैंने स्वर्ग का एग्जाम्पल दिया, और कुछ भी भोग हो सकता है, पुत्र प्राप्ति या घर की प्राप्ति, जो भी कुछ जो हमारी इच्छा है। तो वो यानी हम ये द्रव्य करते हैं, हवन करते हैं, तो हमको बाहरी स्थूल वस्तुएं मिलती हैं। स्थूल वस्तुएं यानी जो मटेरियल चीज़ें मिलती हैं, और हम उसमें और ज़्यादा आसक्त होते जाते हैं, और ज़्यादा हम उस चीज़ों में कनेक्ट होते जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। यानी जो हम पढ़ते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि में थोड़ी तेज आता है, हम ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है, हमारी कनेक्टिविटी भगवान से, परमात्मा से बनती है। पहले भी भगवान ने एक बताया था ना, एक स्वाध्याय यज्ञ करने के बारे में बताया था। एक तो द्रव्य संबंधी यज्ञ तो बताया था, जिससे धन को अच्छे कामों में लगा देते हैं, ये यज्ञ बताया था। और दूसरा बताया था भगवान ने स्वाध्याय यज्ञ भी बताया था। वो भी उसमें क्या है, स्वाध्याय यज्ञ में क्या है कि व्यक्ति अपने आप से ग्रंथों को लेकर पढ़ना स्टार्ट करता है, स्वयं अध्ययन करना शुरू करता है वो। और यहाँ पे जो ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान, द्रव्य यज्ञ से जो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं वो अनुगत्य में होकर करना है। ज्ञान लेना है, लेकिन अपने गुरुजनों से ज्ञान लेना है, अपने आप से नहीं लेना है, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। जैसे हमने कोई एक व्यक्ति है, हम कहेंगे चलो हम सबने स्वाध्याय किया हुआ है,
कोशिश तो करी हुई है हम सब ने। यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को भगवद गीता में थोड़ा इंटरेस्ट है और हमने हो सकता है कभी ना कभी खोल के अपने आप से स्वाध्याय करने का प्रयास भी करा होगा, फिर देखा होगा समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया, फिर भी हमने खोला है तो कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में घुसता ही होगा, है ना। कुछ ना कुछ हमने सीखा है कि भाई कुछ ऐसी बातें हैं, तो वो स्वाध्याय हो गया। लेकिन जो इसमें भगवान जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं, उसमें स्वाध्याय हम गुरु जी के अनुगत्य में होकर, वैष्णवों के अनुगत्य में होकर करने की बात हो रही है, जिसमें कि हमें सही सही ज्ञान की प्राप्ति हो। जो भी हम सीखें वो हमें सही तरह से हम उस चीज़ को ग्रहण कर सकें। उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि जो होती है वो शार्प होती है और हम भगवत विषय में ज़्यादा जानकारी हमें हासिल होती है। तो ये बात है। तो जो हम स्वाध्याय, इसीलिए ज्ञान जो है वो अधिक ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ये द्रव्य यज्ञ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज्ञान यज्ञ दी है, क्योंकि जो द्रव्य यज्ञ हमने बताया ना कि वो मटेरियल चीज़ों को ही सिर्फ दे रहा है हमको, और हम जितना हम हवन वगैरह कर रहे हैं लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छा है। हमारी कामनाएं हैं, एक तो हम शास्त्र विरुद्ध कुछ भी कर लें तो ये पशुवत आचरण हो गया, और लेकिन हम कर्मकांड का को फॉलो करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार हम यज्ञ करते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तो ये बेटर है। उस तरह से जो मनमाने ढंग से चलने से ज़्यादा बेटर है ये शास्त्रों संबद्ध होकर काम करना, ये अच्छा है। लेकिन ये भी निष्काम भाव से यदि करते हैं, कोई कामना नहीं है, तो हमें वो भगवान की ओर लेके जाता है, एक दो स्टेप और लेके जाता है। लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये हमें भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करता है। यदि हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, हम अपने आप से कर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन हम गुरु के अनुगत्य में होकर करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। हम वैष्णवों के अनुगत्य में होकर करते हैं तो चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। और वो हमारे जो आवरण हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, अविद्या का आवरण हमारे ऊपर है। जैसे सूरज के ऊपर बादल छा जाता है तो हमें सूर्य देवता नज़र नहीं आते, सूरज तो होते हैं लेकिन हम बोलते हैं आज तो बादल है, हम धूप नहीं निकली है, लेकिन धूप भी है, सूरज भी है, लेकिन बादल आड़े आ गया है। उसी तरह से हमारे अंदर हमारा ज्ञान जो है वो छिपा हुआ है। हम सभी लोगों को पता है ये सारी बातें, हम सब लोग कि हम हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप ये है कि हम भगवान के दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन हम अपने आप को मालिक मान बैठे हैं, अपने आप को ही भोक्ता मान बैठे हैं कि जो भी वस्तुएं हैं उसका भोक्ता मैं हूँ। और कर्ता और भोक्ता, कर्ता यानी हमारे कर्तापन, अहंकार है कि मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही जो भी पदार्थ मेरे आसपास है मैं ही भोगने वाला हूँ। ये हमें अहंकार होता है, कर्तापन का और भोक्तापन का, कि मैं मालिक हूँ और मैंने ये सब चीज़ें इकट्ठी करी है, मैं ही इसका यूज़ करने वाला हूँ। ये जो भाव है ये हमारा आवरण आ गया है, यानी हमारे जो स्वरूप है उसके ऊपर आवरण आ चुका है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये चीज़ को हटाते, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवत युक्त हम जब कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, ये आवरण जो है हमारा हटता है धीरे धीरे, हमें जब एक ज्ञान हो जाता है। लेकिन अब हमें ये सोचते हैं कि हमें ज्ञान तो मिल गया, हमें पता चल गया कि हमारे ऊपर आवरण है और मेरा स्वरूप क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ, ये मुझे पता चल गया है। लेकिन मेरे पास तो इतने सारे, इस दुनिया में इतने सारे काम हैं, मटेरियल लाइफ में हम जो जी रहे हैं, इतना सारा ऑलरेडी हमें काम करना पड़ रहा है। तो अब ये आवरण कैसे हटाएं जो हमारे ऊपर आ गया है, ये ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, कैसे हम भगवत जो है हमारे ये मार्ग है इस पे हम कैसे चलें। अपने मनमाने ढंग से हम चलेंगे तो हम ठीक से नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। अब इसके बारे में यहाँ बताया है। श्लोका 34, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भगवद गीता का ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसी से ही हम भक्ति का स्टार्टिंग हमारी होती है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो श्री भगवान यहाँ बता रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो।
जिससे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये वाली बात है कि यदि हम कोई भी काम यदि हम अपने आप से मनमाने ढंग से करना शुरू कर देते हैं, हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस काम को करने में बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एडिशन ने बल्ब की खोज करी और उसने बताया कि मैंने 2000 टाइम्स गलती करी, 2000 मैंने एक्सपेरिमेंट करे, हर बार मैं फ़ेल हुआ, 2000 बार मैं फ़ेल हुआ। उसके बाद कहीं जाकर मैंने एक बल्ब का इन्वेंशन करा। लेकिन अब उसको एक्सपीरियंस हो गया, तजुर्बा हो गया। यदि वो किसी और को सिखाएगा कैसे बनाना है, तो वो लास्ट वाला अपना फाइनल जो एक्सपीरियंस है वो बता देगा, देखो ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, आप जो मैंने 2000 गलतियाँ करी वो तुम मत करना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ये मार्ग पे चला है और मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तुम फाइनल वाला जो मेरा अनुभव है इस पे चलो और तुम फटाफट बल्ब का इन्वेंशन कर लो। ये तरीका है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति कहेगा क्यों, मैं तो अपने आप से सीखूंगा, अपने आप से अपने एक्सपेरिमेंट करूंगा तभी सीखूंगा। तो उससे क्या होगा, वो उसको इतना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा 2000 बार मे भी उतना मूर्ख है तो उसको तो और ज़्यादा टाइम लग जाए, है ना, 3000 बार उसको करना पड़े। तो इसीलिए इंटेलिजेंट एक्ट ये होता है कि अनुभवी व्यक्ति से, जो जानता है उसके अनुभव से सीखा जाए। तभी तो हम कहते हैं ना, बड़े बूढ़े हमारे घर में होते हैं तो हम उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। दादी माँ आपने ऐसा किया तो कैसा हुआ, तो वो अपने लड्डू बना रहे हो, कोई भी सिंपल कोई भी रेसिपी बना रहे हो तो उसमें कैसे बनाते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताओगे। अगर आप गुड़ को ज़्यादा उबाल दोगे तो वो कड़क हो जाएगा, लड्डू आपके टाइट हो जाएंगे, इसलिए गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, एक्सपीरियंस से बता देगा। लेकिन वहीं हम बनाने जाएंगे जो अनुभवी नहीं है, तो गुड़ को अच्छे से पिघलाएंगे और उसको पत्थर बना देंगे और लड्डू हमारे से खाए नहीं जाएंगे, एकदम पत्थर जैसे हो जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसीलिए बड़े जो होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है, उनका एक्सपीरियंस हमारे बहुत काम का होता है, क्योंकि उन्होंने लाइफ जी होती है, उनको तजुर्बा होता है, तो उनका एक्सपीरियंस हमारे काम का होता है, वो हमें लेना चाहिए। इसी तरह से जो गुरु होते हैं वो, मैं एक लेक्चर सुन रही थी, गुरुदेव उसमें बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था जो गुरु हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। तो गुरुदेव जो होते हैं ब्रह्मा भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं, महेश भी होते हैं। वो कैसे, तो गुरुदेव ने बताया कि जो जैसे ब्रह्मा जी है सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि बनाने का काम उनका है ना ब्रह्मा जी का, तो वो क्या करते हैं, गुरुदेव भी इस तरह से हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं। जब वो हमें दीक्षा देते हैं या हरि नाम हमें पकड़ाते हैं, तो या हमें अपने लेक्चर के द्वारा कुछ बताते हैं जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भक्ति में आएँ, करना चाहिए। तो ये जब हमारे पास ये बात आ गई तब हमारे हृदय में भक्ति का उन्होंने बीज बो दिया। तो ये ब्रह्मा वाला काम किया उन्होंने, हमारे हृदय में भक्ति का बीज बो दिया। फिर विष्णु क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण का काम भगवान विष्णु का। तो इसी तरह से गुरुदेव भी हमें डिफरेंट लेक्चर्स सुना करके, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे करके और हमें भक्ति में टिके रहने के लिए हमें बहुत सारा वो हेल्प करते हैं। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति हरि नाम देता है, 2 दिन बाद क्या होता है, यदि वो लेक्चर्स नहीं सुनेगा तो क्या होगा, 2 दिन बाद वो माला एक तरफ पड़ी रह जाएगी और वो अपने संसार में व्यस्त मस्त हो जाएगा फिर से। तो इसीलिए यदि हमें उस भक्ति लता का बीज, हमने एक लिया था ना श्लोक, क्या था वो, गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये था ना श्लोक था। तो उसमें ये बताया था कि कोई भाग्यवान जीव, हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। यानी ब्रह्मांड में 14 भुवन है, उसके विषय में हम जानते नहीं हैं। जैसे धरती लोक के बारे में ही हमें पता है, उसमें से एक धरती है, पृथ्वी लोक है, ऐसे 14 ऊपर हैं उच्च ग्रह जो हैं, श्रेष्ठ ग्रह, और नीचे 14 प्लैनेट हैं जो निचले लोक हैं, जिसमें कि वो आते हैं नर्क लोक वगैरह, ये सब आते हैं। तो 14 भुवन हैं, उनमें से एक पृथ्वी लोक है। तो उनमें घूमता हुआ व्यक्ति कभी इन 14 भुवनों में कभी यहाँ जन्म मिला, कभी वहाँ मिला, ऐसे भटकता रहता है। लेकिन कोई एक भाग्यवान जीव है जिसको गुरु मिलता है,
उसके ऐसे संस्कार पिछले पिछले जन्मों में होते हैं, तब जा कर के उन्हें कई बहुत सारी साधना तपस्या करी होती है। हम जो अपन बैठे हैं ना, अपने आप को आप साधारण मत समझ लेना कि आप जो लोग हो एवं ही आपने, मैंने लिंक भेजा और आपने ज्वाइन कर लिया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आप, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ऐसे शास्त्रों में लिखा है। ये जो श्लोक मैंने बताया, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में भटकता हुआ कोई भाग्यवान जीव जिस पे गुरु की, भगवान की, गुरु की और कृष्ण की कृपा होती है, वही भक्ति युक्त काम करने के लिए अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। नहीं तो हर कोई नहीं बढ़ता। आप इस ग्रुप को ही देख लीजिए, कितने सारे लोग हैं इसमें, 50-60 तो हैं इसमें, लेकिन उन 50-60 के लिए बराबर इन्फॉर्मेशन जा रही है, लिंक जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है सबके लिए बराबर जा रहा है। लेकिन उनमें से आप चुनिंदा ही क्यों आ रहे हो? आप चुनिंदा ही क्यों? ऐसा तो नहीं है कि आप मैं आपको पर्सनली बुला रही हूँ फ़ोन करके, आओ आओ, ऐसा भी नहीं है। और पर्सनल मैसेज डाल रही हूँ या आपको ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं बोल रही। आप अपने आप से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अपने आप से इसलिए आ रहे हैं कि आपके अंदर से कोई प्रेरणा कर रहा है। अंदर से आपका जो बैठा भगवान है, परमात्मा जो सबके अंदर है। हम कहते हैं ना, हमारे अंदर एक आत्मा, हमने पढ़ा था ना पहले कि आत्मा भी है और परमात्मा भी। एक पेड़ पे दो तोते हैं, एक आत्मा, हम जीव, और दूसरा परमात्मा। जो परमात्मा है, अच्छे कामों के लिए आपको प्रेरणा मिलती है, वो भगवान की आवाज़ होती है। तो हमको भगवान परमात्मा आपको धक्का मार की प्रेरणा दे रहा है कि सुनो, जाओ भगवत गीता सुनो। तो आप सभी लोग बहुत ही स्पेशल लोग हो। ऐसा मत समझना कि आप नॉर्मल जीव हो। इन ग्रुप में जो जुड़े, उनसे भी कहीं आप बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि हम भगवान के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान की चर्चा सुनने में हमें आनंद आ रहा है। कुछ ना कुछ आनंद तो आ ही रहा होगा। चलो मान लो 100% नहीं आ रहा होगा, 50 भी नहीं आ रहा होगा, चलो 10% तो आ ही रहा होगा ना। कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, तभी तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। या हम सोच रहे होंगे कि हम कुछ सुने, हमारा कल्याण हो। चाहे हमें अच्छा ना भी लग रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, करना चाहिए, इसलिए कर लें। तो भी हम भगवान का बुलावा है, तभी हम ग्रुप में आके, मतलब ग्रुप में से हमने ज्वाइन करते हैं और भगवान के विषय में चर्चा हम सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं। हरि कथा सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। नाम जप करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नाम जप कहने को कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। करना क्या है? आपका कोई पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा। बस थोड़ा समय भी, चलो नहीं है तो आप चलते फिरते बोल लो। समय भी आप एडजस्ट कर सकते हो, यदि आपकी सुकृति होगी, यदि आपने पिछले पिछले जन्मों में बहुत सारे तपस्या करी हुई है, आपने भक्तियुक्त कर्म किए हुए हैं, तब जाके कोई नाम जप कर पाता है। तो आप सभी लोग, मैं भी और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के विषय में बातें करते हैं, भगवत गीता की विषय में हम चर्चा करते हैं, भगवत गीता जी को हम प्रणाम करके उनके श्लोकों का अध्ययन करते हैं। ये साधारण बात नहीं है, ठीक है? तो अपने आप को कम मत समझना, आप भी बड़े भाग्यशाली, गुरु का और भगवान का बुलावा है, तभी हम ये सब सुन पा रहे हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने, गुरु जी ये बता रहे थे लेक्चर में कि गुरु जो होता है ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह काम करता है। ब्रह्मा जी की तरह बीज बोता है, भक्ति का बीज साधक के, शिष्य के हृदय में। फिर वो विष्णु जी की तरह उनका पालन पोषण करता है। वो किस तरह से? हरि कथा सुना सुना करके। हरि कथा नहीं सुनेगा तो जो भक्ति लता बीज हमारे हृदय में बोया गया है वो मुरझा जाएगा। यदि हम रोज डेली बेसिस पे भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हमारी जो भक्ति लता बीज जो बोया गया है वो मुरझा जाएगा। अभी सबके अंदर भक्ति लता बीज थोड़ा बहुत तो है, जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया, लेकिन उनका जो भक्ति लता बीज है ना, वो मुरझाया हुआ है। तो उसमें हमें पानी डालना पड़ेगा, हरि कथा रूपी पानी डालना पड़ेगा, भगवत श्रवण, नाम जप रूपी, और जो भी भक्ति उत्कर्म करते हैं उसके रूप में हमें जब रोज हम जल डालेंगे तो क्या करेगा? हमारा बीज जो है, भक्ति लता बीज जो है, वो धीरे धीरे अच्छा से बढ़ेगा, हरा भरा रहेगा वो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हरा भरा रखने के लिए हमें रोज कथा श्रवण करें, नाम जप करें, ये सब चीज़ें करते रहें। कीर्तन, कथा कीर्तन चलते रहना चाहिए। फिर दूसरा, फिर वो संहार कैसे करते हैं? जैसे शिव जी होते हैं ना, संहार करते हैं। जो अपराधी हैं, जो उन्होंने गलत काम किया होता है, उनका संहार होता है एक्सीडेंट के फॉर्म में। कभी ये आ जाती है, सुनामी आती है, तो इसमें जो लोग मिलते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि एक्सीडेंट, जैसे भी हुआ एक्सीडेंट जयपुर में हुआ था, है ना, तो कई कई लोग, कितने सारे लोग मर गए।
तो इसमें भी एक योजना होती है। हमारे कर्मों के हिसाब से जिन्होंने इस तरह के पाप किए होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है एक जगह, उनके अंदर प्रेरणा दे करके कि आप लोग जाइए, आज आज आपको सज़ा मिलनी है, ऐसा होता है। ये तो बड़ी दुखद बात होती है, जीव मरते हैं, लेकिन जो ये विधाता का विधान होता है ना, ये बड़ा ही कर्म का जो फंडा होता है ना, ये बड़ा पेचीदा होता है। इसको समझने के लिए हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं। तो इस सबका इकट्ठा कर दिया, जैसे इकट्ठा कर दिया जाता है कि कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कभी पुल में इकट्ठे एक सारे का एक जैसा कर्म जिनका होता है, एक जैसे पाप किए होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके फिर उनका एकदम से संहार होता है। तो ये सब बातें होती हैं। तो इसी तरह से जो शिव जी जैसे संहार करते हैं, पापियों का संहार करते हैं, उसी तरह से गुरु भी अपने तीखे वाणी द्वारा, कभी कभी हम देखते हैं कि साधक जो है, शिष्य अच्छे से आचरण नहीं कर रहा है, अच्छे से भक्ति में नहीं चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, डांट लगाते हैं, अपने तीखे वचनों से उनको प्रहार करके साधक के हृदय में जो अनर्थ है उनका विनाश करते हैं। तो साधक के हृदय में जो अनर्थ है, वो गलत काम में जो चला गया है, तो गुरुदेव क्या करते हैं, उनको कड़वा बोल देते हैं, डांट भी देते हैं, ताकि तुम साधक को लाइन पे लाया जा सके। तो जो गुरु जो होता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की तरह काम करता है, इसलिए गुरु धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम समय समय पर, हम तो गृहस्थ हैं समय समय पर, लेकिन हम जाके गुरु से मिलते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, ऐसा करो, ये आप आचरण हमारा कैसे अच्छा हो, उसके बारे में गुरु से हमें मिलना होता है, और हमें वो रह के हमको गाइड करते हैं और हमको सही दिशा में हाथ पकड़ के लेके चलते हैं। और वो कहते हैं कि तुम अगर मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तो हमें गुरु के पास जाना होता है, तो हमें हमेशा सरेंडर भाव से जाना होता है। ऐसे नहीं कि बॉस बन के जा रहे हो गुरु के पास में कि देखो गुरु का ज्ञान टेस्ट करूं। कई बार होता है ना, ऐसे बुद्धू लोग भी आते हैं, गुरु का ज्ञान टेस्ट करने के लिए आते हैं, एक मीनियल सर्वेंट की तरह जाना, जैसे कि मजदूर टाइप्स होता है ना, जो छोटा मोटा पत्थर उठाने वाला काम कर रहे हैं, अपनी औकात ज़ीरो, उनके पास जाके अपनी औकात को ज़ीरो समझना होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, गुरुदेव आप ही हो, जो आप बोलोगे मैं करूँगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैंने जब गुरु धारण किया, लेकिन पहले हमको पता होना चाहिए, गुरु सही होना चाहिए। ये नहीं कि ऐमे कोई हमने गुरु बना दिया, उसको सरेंडर कर, अपनी बहुमूल्य श्रद्धा उसको दे दी, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले हमें गुरु को देखना चाहिए कि गुरु सचमुच में गुरु है, 24 घंटे हरि नाम करता है, जो बोलता है वो काम करता है कि नहीं करता। ऐसा तो नहीं है खुद बोल रहा है और खुद तो मज़े कर रहा है, लोगों को बोलता है चाय मत पियो, खुद पी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद 100% कर रहा है, तभी हमें गुरु बनाने चाहिए और उनको फिर अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। फिर बोलो तो जो बोले वो करें। तो हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि जब मैं अपने गुरुदेव के पास में आया, उन्होंने मुझे कुछ आज्ञा करी, तो मैंने बोला ठीक है, आप संन्यास लेने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कहो कपड़े पहनने के लिए बोलो तो पहनूंगा, आप मुझे बोलो कपड़े मत पहन तो मैं वो भी करूँगा, यानी टोटल सरेंडर। आप मुझे कहोगे बिना वस्त्रहीन रहो तो मैं वो भी रह लूँगा। मैं आपका कठपुतली टाइप हूँ, जैसे आप नचाओगे मैं नाचूंगा। इस लेवल का सरेंडर था हमारे गुरुदेव का। तो वो ऐसे बता रहे, तो ऐसा सरेंडर हमें भी होना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि अपने मतलब की बात करें तो ठीक है, नहीं तो भी जयराम जी की गुरुदेव को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो यानी शरणागत होना चाहिए, पूरी तरह से संपूर्ण शरणागत होना चाहिए, और विनीत भाव से एकदम सॉफ्ट होकर के हमें दीनहीन होकर प्रश्न पूछना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब हम गुरु की सेवा करेंगे दीनहीन होकर के और गुरु की हर आज्ञा का पालन करेंगे, तो क्या होगा, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं वही गुरु होते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या होते हैं, जो भगवान के विषय में जानते हैं और जिन्होंने भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ है, वो भगवान से साक्षात्कार उनका पर होता रहता है। वो हमें एक मनुष्य के शरीर में दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन वो मनुष्य दिखते हैं, लेकिन वो भगवान से मिलते रहते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। और वही हमें साक्षात्कार करवा सकता, जो भगवान के विषय में जानता है वही तो हमें भगवान के लोक में ले जा सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। जैसे कि हमको एक चाइना से सामान चाहिए, ठीक है, तो चाइना की वहाँ पे कोई जो व्यक्ति रहता है, वहाँ के विषय में जानता है, तो वही वो वस्तु के बारे में जानता है और उसके पास वहाँ की करेंसी है, तो ही वो हमको यहाँ, और वो यहाँ भी रहता है, यहाँ के लोगों को भी जानता है, इंडिया वालों को भी जानता है और चाइना वालों को भी जानता है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है उसकी। तो और वहाँ की करेंसी है, तो वो क्या करेगा, वहाँ का सामान ला के हमको दे सकता है और वहाँ की बातें हमको यहाँ पर ठीक से बता सकता है।
क्योंकि वो वहाँ के विषय में भी जानता है, चाइना के बारे में भी जानता है और इंडिया के बारे में जानता है। इसी तरह से जो गुरु होते हैं वो दिव्य पुरुष होते हैं, वो राधा कृष्ण की लीला में हमेशा रहते हैं, उनकी सखियाँ बन के सखी रूप में रहते हैं। मंजरी फॉर्म, मंजरी यानी छोटी छोटी लड़कियाँ, 13 साल की 12 साल की छोटी छोटी लड़कियाँ मंजरी होती हैं वो, तो मंजरी फॉर्म में वहाँ रहते हैं वो। तो वो उस लोक में जब राधा कृष्ण को दया आती कि जीव बड़ा दुख पा रहा है यहाँ पे धरती पर, तो जब भगवान की दया होती है तो अपने मंजरियों को, अपनी सखियों को वो गुरु रूप में मेल फॉर्म में जन्म लेने के लिए बोलते हैं, आप जाइए और इन जीवों पे कृपा करिए। वो ऑलरेडी नित्य सिद्ध होते हैं, स्वरूप सिद्ध होते हैं, उनको पता रहता है, यहाँ पे वो आते हैं तो भी उनको पता रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं राधा जी का दास हूँ, राधा जी की सखी हूँ, ऐसे उनको पूरे रियलाइजेशन रहती है। तो वो अपने उनको सखियों को मेल फॉर्म में भेजते हैं, फिर वो यहाँ आकर के प्रचार प्रसार करके जीवों पे कृपा करते हैं। उनको क्या पड़ी है, नहीं तो घर घर जाते हैं, बार बार बोलते हैं भजन करो भजन करो, उनको क्या लेना देना, खुद भजन करे अपना रहे आराम से। लेकिन वो जीवों को टटोलते हैं, बार बार उनको छेड़ते हैं, नहीं भजन करना है भजन करना है, तुम यदि इसमें लगे रहोगे, संसार ही करते रहोगे तो भजन कब करोगे, संसार के साथ साथ भजन भी करो। संसार और भजन दोनों एक तराजू में साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम संसार में तो तुम एकदम कर डूबे रहो और भजन बिल्कुल भी ना करो, तो दोनों को बैलेंस करके चलो। और जब दोनों को बैलेंस करोगे तो संसार में तुम आसक्त नहीं होगे। इसलिए गुरु जो बनाना है वो बहुत ही मस्ट है, वही हमको बता सकता है, जो भगवान के विषय में जानता है, उस लोक के विषय में जानता है, वही तो हमको बता सकता है, और वही वो हमको हाथ पकड़ के उस लोक में ले जा सकता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैंने जो भी जितने भी शिष्य बनाए हैं, जब तक मैं उनको पकड़ करके गोलोक धाम नहीं ले जाऊंगा, तब तक मैं इस जन्म में, मुझे 50 बार चाहे 1000 बार भी मुझे जन्म लेना पड़े, मैं आऊँगा और अपने शिष्यों को पकड़ के लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा। जब इतनी वो गारंटी देते हैं तो हमें शिष्यों को चाहिए कि हम लोग भी जो वो बोलते हैं उसे करें। यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो हमको तब तो कोई आचरण करेगा नहीं, तो फिर गुरु से बोलेगा ठीक है भैया, तू रह जहाँ जैसे रहना रहे। आप लोग सुन रहे हो मेरे माध्यम से भी, तो आप लोग भी वही सब बातें फॉलो करेंगे, है ना। तो और गुरु जो है 4 परंपरा बताई गई हैं। प्रामाणिक परंपरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु हमें दिख रहा है, कोई ढोंगी भी हो सकता है ना, तो वो कैसे पहचाने। तो जो गुरु हम धारण करें वो परंपरा में आना चाहिए। तो 4 मुख्य परंपरा बताई गई हैं, संप्रदाय, 4 संप्रदाय। तो 4 मुख्य संप्रदाय कौन कौन से, एक श्री संप्रदाय है, एक रुद्र संप्रदाय, एक कुमार संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय। तो जो श्री संप्रदाय है उसमें भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया था, फिर वही ज्ञान आगे 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 चलता जा रहा है। तो आप जब गुरु बनाए तो आप पूछें उनको कि आप कौन से संप्रदाय में आते हैं। इन चारों में से यदि कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर दूसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में शिव जी को भगवान ने ज्ञान दिया था, तो शिव जी से वो परंपरा चल रही है। फिर भगवान ने कुमार संप्रदाय में चतुर्सन को ये बताया था, जो 5 साल के ही रहते हैं हमेशा, उनको ज्ञान दिया था, तो उनसे संप्रदाय आगे चल रही है। उस संप्रदाय में गुरु आ सकते हैं। एक है ब्रह्म संप्रदाय, तो जिसमें कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, ऐसे। तो ये एक परंपरा में आना चाहिए, जो ज्ञान आ रहा है भगवान से होकर के परंपरा के थ्रू आना चाहिए। यदि इन 4 संप्रदाय में आपके गुरु आते हैं तो वो प्रामाणिक हैं, सही हैं। अन्यथा जो इधर बाकी जो है वो प्रामाणिक नहीं होते हैं। तो ऐसा भगवद गीता बता रही है, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो हमें इन 4 संप्रदाय में ही गुरु धारण करना चाहिए। जो हमारे गुरुदेव हैं वो ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, उसमें है। तो अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। अपने मन घड़न कुछ भी नहीं बोलना। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता की आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। यदि शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव और सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे, सुन करके उनसे पारमार्थिक लोक पे बढ़ने के लिए ही प्रश्न करे। ऐसे नहीं कि मुझे मटीरियल चीज़ों के लिए कोई प्रश्न ना करे। तो गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, गुरु जो होते हैं दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा
का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को बहुत सारे श्लोक आते हों तो वही गुरु है, लेकिन वो भक्त नहीं है, उसके अंदर भक्ति नहीं है, तो ऐसे गुरु से सुनने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो तो दिखावा कर रहा है, उसको श्लोक आते हैं उच्चारण करके पंडित से दिखा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। गुरु जो होता है, चाहे उसको श्लोक वगैरह भी नहीं आते हो लेकिन उसको भक्ति होनी चाहिए, अंदर भक्त होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जाओ भागवत सुनो वैष्णवेरे संग। वैष्णव यानी जो भक्त है, भगवान से प्रेम है जिसको, उससे सुनना चाहिए। जिसको भगवान से प्रेम नहीं है, चाहे कितने ही श्लोक आते हों, तो वो गुरु कहलाने योग्य नहीं है। सिर्फ वो एक दम्भी है, श्लोक बोल रहा है लेकिन भगवान से प्रीति नहीं है। तो जो गुरु होता है उसको भगवान से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव यानी जो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान से जुड़ा हुआ है। चाहे वो श्लोक भले वो कम जानता हो कोई व्यक्ति, उसके मुख से सुना जा सकता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो जो गुरु होते हैं, गुरु धारण करेंगे तो गुरु ही हमारे ऊपर जो आवरण लगा हुआ है, यानी जो माया रूपी आवरण है, उसको वो खंडन कर देंगे। अपने ज्ञान से शिष्य को भी ज्ञान दे देंगे। जैसे करंट लगता है ना, करंट हमने लगाया, किसी को करंट लग गया, उसने छुआ तो उसको भी करंट लग जाता है। यही होता है। गुरु अपना जैसे करंट की भांति अपना सारा ज्ञान वो शिष्य में दे सकते हैं। इतने सामर्थ होते हैं, चाहे वो शिष्य की योग्यता हो चाहे ना हो, चाहे शिष्य बिल्कुल योग्य भी नहीं हो, तो भी गुरु सामर्थ्य होता है। तो वो अयोग्य शिष्य को भी अपना पूरा ज्ञान, यदि वो खुश है, शिष्य के समर्पण से, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के अपना पूरा ज्ञान गुरु, जैसे माइक्रोचिप होता है ना, फ़ोन में डाल देते हैं तो पूरा डेटा आता है, उस तरह से गुरु अपना पूरा डेटा, यदि गुरु शिष्य शरणागत है पूर्णतया से, तो सारा डेटा अपना शिष्य में डाल सकते हैं। तो गुरु की इतनी महिमा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम गुरु बनाएं और शुद्ध गुरु बनाएं और उनके शरणागत होकर उनके सही आचरण करें और अपने परमात्म पद पे प्रोग्रेस करें। ठीक है, तो हमारे 2 श्लोक को इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सबकी जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।